नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारे यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी के अंदर शुक्रवार के दिन मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ था। दोस्तों, शुक्रवार के दिन निफ्टी 23,550 के आसपास ओपन हुई थी और 23,600 तक निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिखाया। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट निफ्टी प्रिडिक्शन की वीडियो में आपको बताया था 23,600 से 650 निफ्टी की सेल जोन रहेगी, जहां पर आपको निफ्टी के अंदर सेल पोजीशन बनानी चाहिए और आप बना सकते हैं। वहां से मैंने आपको नीचे की तरफ के दो टारगेट दिए थे, जिसमें था पहला 23,500 और दूसरा था 23,300। तो दोस्तों, आपने शुक्रवार को बिल्कुल वही होता हुआ दिखाई दिया। जैसे निफ्टी अपनी सेल जोन में गई 23,600 के आसपास, वहां से निफ्टी ने एक बड़ा नीचे की तरफ का गैप दिखाया और निफ्टी इंट्राडे के अंदर नीचे की तरफ गिरती हुई 23,350 तक गई, जहां पर हमारे दोनों टारगेट पहले ही अचीव हो गए, जो था 23,500 और 23,350। 23,350 के आसपास निफ्टी ने स्पोर्ट जोन में सपोर्ट लिया और वहां से निफ्टी ने एक बड़ा बाउंस बैक दिखाया, जो निफ्टी को 23,600 की रेंज में दोबारा लेकर गया, जहां पर निफ्टी ने डबल टॉप बनाया और वहां से निफ्टी के अंदर फिर से नीचे की तरफ की करेक्शन स्टार्ट हुई और निफ्टी 23,400 तक लास्ट के क्लोजिंग आवर के टाइम में चले गई और निफ्टी का लेवल था 23,400 और वहीं पर निफ्टी 23,400 से 450 के बीच में 23,430 के आसपास आकर क्लोज हो गई और हमारे जो दोनों टारगेट थे वो शुक्रवार को अचीव हुए। अब दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है, क्या सोमवार को भी ये गिरावट जारी रहेगी और जो हमारा 23,300 का मेन सपोर्ट जोन है, क्या उसको निफ्टी नीचे की तरफ इंट्राडे में तोड़ देगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार के दिन डाउ जोन के अंदर भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली और अभी गिफ्ट निफ्टी भी आपको 200 पॉइंट नीचे की तरफ दिखा रही है। तो हो सकता है सोमवार के दिन एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी के अंदर इंट्राडे में सोमवार को दिखे और जो हमारा मेजर सपोर्ट जोन था, अगर मैं आपको 1 आवर के चार्ट पर ले जाकर दिखाऊं तो आपको नवंबर में एक बड़ा सपोर्ट जोन दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, 21 नवंबर के आसपास निफ्टी ने 23,250 से 23,300 का एक सपोर्ट जोन बनाया था, जो कि बड़ा मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये सोमवार को नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आपको इंट्राडे के अंदर दिखाई दे सकती है। तो अभी हम उसके लिए सोमवार के लिए दो स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज 23,700 के आसपास है और जैसे ही बड़ा गैप डाउन निफ्टी दिखाएगी तो लगभग 23,300 से नीचे ही निफ्टी ओपन होने की कोशिश करेगी और एक बड़ा गैप डाउन आपको सोमवार के दिन दिख सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम दो स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। पहली तो ये रहेगी, अगर निफ्टी नीचे उस दिन सोमवार को 23,300 से नीचे खुलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि अभी हमारी शॉर्ट पोजीशन जो ऐड होगी वो 23,500 के आसपास ऐड होगी और हमारा जो शॉर्ट का लेवल होगा वो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, 23,500 के आसपास आप निफ्टी के अंदर न्यू शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं और बड़ा गैप डाउन आपको अगर सोमवार को दिखे तो आप वहां पर शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं। अगर निफ्टी 23,200 से 250 के आसपास ओपन होती है और 23,100 के आसपास जाती है तो आप वहां पर एक रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं, जहां पर आपको एक बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट जो निकल कर आता है 23,100 के आसपास है। मैं इसको मार्क कर लेता हूं। 23,100 के आसपास निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट जोन निकल कर आता है और यहां पर आप हल्की फुल्की बाइंग पोजीशन एक रिवर्स ट्रेड थोड़ा बहुत 100 से 200 पॉइंट का ले सकते हैं। नहीं तो आप इंतजार करें, निफ्टी अगर जो ऊपर की तरफ मिलती है आपको 23,500 के आसपास तो वहां पर आप हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,675।
या 23,650 आप स्टॉप लॉस लेकर चले आपका सोमवार के लिए 23,650 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 23,500 के आसपास आप निफ्टी के अंदर न्यू शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं और उसमें आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 23,300। और अगर निफ्टी 23,300 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 23,100 तक आने की निफ्टी कोशिश करेगी। तो आप सोमवार को बड़े ही ध्यान से ट्रेड करें, क्योंकि आपको एक बड़ी रेंज मिल रही है जिसमें आपकी 23,100 से 23,500 की एक बड़ी रेंज निकल कर आती है, जिसमें 23,300 एक मेजर लेवल के रूप में काम करेगा। तो आप सोमवार को बड़े ही ध्यान से कारोबार करें। अगर निफ्टी बड़ा गैप डाउन दिखाती है और गैप डाउन दिखाते ही नीचे की तरफ गिरती है तो आप न्यू शॉर्ट पोजीशन ऐड ना करें, बल्कि 23,000 से 23,100 के बीच में हल्की फुल्की बाइंग ले सकते हैं या अपने ट्रेड को छोड़ दीजिए। और अगर निफ्टी 23,300 के आसपास ओपन होती है और एक बाउंस बैक आता है निफ्टी में जो 23,500 तक आता है, तो वहां पर आप अपनी न्यू शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपके दो टारगेट निकल कर आते हैं 23,300 और 23,100। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये स्ट्रेटजी ठीक रहेगी। अगर निफ्टी के अंदर बाउंस बैक आता है और निफ्टी 23,500 पे आपको मिलती है तो वहां पर आप शॉर्ट पोजीशन ऐड कर लें। नहीं तो आप अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है नीचे की तरफ तो अपनी पोजीशन को छोड़ दीजिए, या अगर आपके पास पहले की शॉर्ट पोजीशन है जिसमें आपने उसको होल्ड करके रखा है तो आप उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं 23,100 के आसपास। तो इन दो स्ट्रेटजी पर आप सोमवार को काम कर सकते हैं और आप इन सब चीज़ों को नोट करके रख लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।